शहरों में लोग सड़कों पर उतरे हैं और जोरदार प्रदर्शन करते दिखे। बंद का असर पटना में भी दिखा, जहां सुबह से ही दुकानें बंद रहीं और किसी भी हालत से निपटने के लिए जगह जगह पुलिस वाले जो हैं वो देखिए तैनात दिखे। राज्य के वैशाली में तो लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। प्रदर्शन की वजह से शादी के बाद घर लौट रहे दूल्हा दुल्हन काफी देर तक जाम में फंसे नजर आए। समस्तीपुर में भी लोगों ने कृषि कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की तस्वीरें बिहार के हाजीपुर से भी सामने आई, जहां कुछ लोगों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, जिस तरीके से हम अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं कि कहीं कहीं असर दिखना शुरू हो गया है, पटना में हालात क्या दिख रहे हैं? क्या बंद का असर वहां पर दिखना शुरू हुआ है? बिल्कुल, देखिए बिहार के कई जिलों में बंद का असर तो दिख रहा है, लेकिन पटना के डाक बंगला चौराहे पर हम अभी मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो आम दिनों में ट्रैफिक देखने को मिलता है, जो स्थितियाँ रहती हैं, वही स्थिति अभी भी दिखाई दे रही है। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और ऑफिस तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दुकान तक, अपने जो भी संस्थान है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो पटना के डाक बंगला चौराहे पर यह माना जाता है कि अगर बंद समर्थक पहुंच गए और यहां पर बंदी हो गया तो पटना एक तरह से बंद माना जाता है, लेकिन अभी इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है और जो आम दिनों में दिखता है वही पटना में दिखाई दे रहा है। हाँ, पटना के अलावा बिहार के कई जिलों में इसका असर जरूर दिख रहा है। खासकर अगर हम जहानाबाद की बात करें, दरभंगा की बात करें, वैशाली की बात करें, सुपौल की बात करें, सहरसा की बात करें, तो वहाँ पर आरजेडी के कार्यकर्ता, माले के कार्यकर्ता और साथ ही जो जन अधिकार पार्टी है उसके कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पटना के डाक बंगला चौराहे पर कुछ खास असर अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक तस्वीर जरूर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक जो बंद समर्थक हैं बड़े जत्थे में पटना के डाक बंगला चौराहे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और जो उनके हाथों में झंडे दिखाई दे रहे हैं वो आरजेडी का दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, सामने सैकड़ों की संख्या में जो है वो आरजेडी के कार्यकर्ता पटना के डाक बंगला चौराहे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वो लगातार सरकार विरोधी नारे भी लगाते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आरजेडी के कार्यकर्ता हैं जो डाक बंगला चौराहे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह से अब तक असर नहीं दिख रहा था, लेकिन अब जो है वो असर ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं और अब इनका हंगामा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो तस्वीर सीधे आपके सामने है, जहाँ पर आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो अब ठीक है। यानी ये देखिए, आपने तस्वीरें पटना की दिखाई जहां पर सड़कों पर आरजेडी के कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं। जरा जल्दी से दिल्ली का रुख कर लेते हैं, गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर किसान डटे हुए हैं। 13वां दिन है उनके आंदोलन का। प्रियंका, जरा वहां तस्वीरें दिखाई और किसानों से अगर बात हो पाए तो जरा बात भी कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें यहाँ दिखा रही हूँ। 13वां दिन है। यहाँ पर आप देखिए कि तमाम जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं और लगातार ये 13वां दिन हो चुका है किसानों के आंदोलन का। किसान यहाँ डटे हुए हैं। आज भारत बंद की कॉल भी है, लेकिन यहाँ के आंदोलन में असर नहीं है। जो राकेश टिकैत है, इनके नेता, ये भी यहाँ पर आ गए हैं। NH9 का ये पूरा हिस्सा है जो किसान आंदोलन यहाँ पर जो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं कि शांतिपूर्वक तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। नेता जो है इनके ये आकर बात जो है अपना वक्तव्य लोगों के सामने रख रहे हैं। यहीं से सटी हुई गाजीपुर मंडी के बारे में हमने आपको पहले बताया था। जो लोग यहाँ पर इनके समर्थन में बैठे हुए हैं, इनसे आगे चलकर बात करते हैं। और यहाँ पर फिलहाल स्टेज पर जो है इनके जो किसान नेता है वो फिलहाल बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि तमाम किसान फिलहाल बैठकर जो किसान नेता बोल रहे हैं उसको सुन रहे हैं और जो तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि NH9 का जो ये पूरा जो किसान आंदोलन है, उन्होंने कहा, किसान जो प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना है कि NH9 को पूरा आज भारत बंद के तहत ब्लॉक किया जाएगा। जो लोग पीछे दिख रहे हैं उनसे यहाँ पर बात करते हैं। आज 13वां दिन हो गया। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल जो किसान खड़े हैं वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर 13वां दिन है किसान आंदोलन का। दिन रात यहीं पर किसान तमाम डटे हुए हैं। और आज अगर बात अलग अलग जगहों की देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ग्राउंड पर हमारे सहयोगी मौजूद है जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं कि कितना असर भारत बंद का दरअसल दिख रहा है। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। भारत बंद के ऐलान का असर लखनऊ की सब्जी मंडियों में नहीं दिख रहा है। सब्जी की दुकानें आम दिनों की तरह खुली है।
भारत बंद बेअसर दिखाई दे रहा, क्योंकि रात को ही योगी सरकार ने साफ कर दिया कि जो बंद कराएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम लखनऊ के नरही सब्जी मंडी में आप देख सकते हैं कि सब्जी की दुकानें खुली हैं। आपको मशरूम से लेकर सारी सब्जियां आपको यहाँ पर बिकती हुई दिखाई देंगी और जो दुकानदार हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और सीधे तौर पर सरकार का जो निर्देश था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बाजार की बंदी नहीं है और यहाँ पर सामान बेचा जा रहा है। आप देखिए यहाँ सामान उतर भी रहा है। आप देखिए ठेलों पर भी जो सामान है वो देखिए आ रहा है यहाँ पर बेचने के लिए। तो निश्चित तौर पर सरकार का जो निर्देश है वो साफ दिख रहा है कि मंडियाँ बंद नहीं है, सब्जी की दुकानें बंद नहीं है। हम सब्जी की दुकान पे ही हैं, इनसे बात करते हैं। आपकी दुकान सुबह से ही खुल गई है? जी हाँ, सुबह 5:30 बजे मैंने दुकान आके खोल दी अपनी। बिक भी रही सब्जी? सब्जी बिक भी रही, थोड़ी बहुत। बंदी का असर नहीं दिख रहा? कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा अभी हमें। कोई बंद का असर नहीं है। यहाँ पर देखिए सब्जी बिक भी रही है और सब्जी आ भी रही है मंडी से। तो ये जो सरकार का निर्देश था वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्यों भाई साहब, सब्जी यहाँ बाजार खुली है? सब पूरी बाजार खुली है आज। सरकार ने भी कह दिया? सरकार ने भी कह दिया था कि बाजार खुलेगी, क्योंकि रात में हम लोग ने न्यूज़ भी सुना था। क्योंकि नुकसान हो रहा है लोगों का। नुकसान, जी नुकसान हो रहा है। जल्दी से पटना का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद है, वहां से कुछ अपडेट दे रहे हैं। चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए पटना के डाक बंगला चौराहे पर आरजेडी के कार्यकर्ता अब धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर डाक बंगला चौराहे के करीब पहुंचे हैं और यहाँ पर हंगामा भी कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर यह मानना है कि जो कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए और जब तक वापस नहीं लिया जाता है तब तक इनका हंगामा जारी रहेगा। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। आखिर सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? हम किसान के समर्थन पे सड़क में उतरे। जो लोग कह रहे हैं कि किसान बिल इनके हित की बातें हैं, उनके हित की चीज़ है, आप उन्हीं से मैं उनसे 3 सवाल पूछता है। आप नोटबंदी के फायदे क्यों नहीं बता पाते? आप जीएसटी के फायदे क्यों नहीं बता पाए? जो सरकार ना नोटबंदी के फायदे बता पाई ना जीएसटी के फायदे बता पाई, वो कानून बिल के भी फायदे नहीं बता पा रही है। आखिर आप खुद समझा दीजिए ना किसान को आप समझाने में असमर्थ क्यों हो रहे हैं? अगर ये फायदेमंद है तो आप क्यों नहीं समझा पा रहे? तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकती हैं जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस की तैनाती है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने डाक बंगला चौराहा है और यहाँ पर पुलिस की तैनाती है कि जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं इनको रोकने की कोशिश की जाएगी ताकि जो लोग सामान्य दिनों में चलने वाले हैं उनको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर पुलिस की तैनाती है और पटना में 100 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हज़ारों की संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है ताकि जो हंगामा करने वाले लोग हैं, जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, उनको रोका जा सके। क्योंकि जो आम लोग आम दिन अपने काम के लिए घर से बाहर चंद्रमोहन रहिए आप निकलने हमारे वाले साथ। हैं। चंद्रमोहन रहिए आप साथ, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी।